वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफगानिस्तान से अमेरिका आउट, तालिबान इन। पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान राज। तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर मनाया जश्न। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। रात के करीब 12 बज रहे थे कि अचानक काबुल एयरपोर्ट के अंदर से दिल दहलाने वाली फायरिंग की आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर बाद फायरिंग के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक दो नहीं बल्कि कई तालिबानी आतंकी हाथों में आधुनिक हथियार लिए हुए आसमान में फायरिंग करते दिखे। तालिबानियों की तरफ से फायर किए गए रॉकेट काबुल के आसमान में ऐसे जाते दिखे मानो कोई युद्ध छिड़ गया हो। काबुल के स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हर किसी को यही खौफ हुआ कि शायद काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से आतंकी हमला हो गया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पिक्चर साफ होने लगी। तालिबान ने लोगों को समझाया कि ये फायरिंग उसकी तरफ से ही की जा रही है। अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने का जश्न मनाया जा रहा है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। फिर पेंटागन ने पुष्टि की कि रात के 12 बजे के करीब अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी बाकायदा ट्वीट करके अमेरिका के अफगानिस्तान से आउट होने की जानकारी दी। अमेरिका का आखिरी सैनिक भी अफगानिस्तान से रात 12 बजे निकल गया। हमारे देश ने आज पूरी आजादी हासिल कर ली। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों की जैसे लॉटरी लग गई। हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबानी आतंकी जब एयरपोर्ट के और अंदर घुसे तो उनके हाथ एक दो नहीं बल्कि अमेरिका के 4 शिनूक हेलीकॉप्टर लग गए। इस वीडियो में आप अमेरिकी शिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन शिनूक का मुआयना करते तालिबान के बदरी 313 यूनिट के आतंकी भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई आधुनिक हथियारों के साथ साथ ये शिनूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया। We're here right now with the Taliban as they enter into what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they've taken over. इससे पहले अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने की आसमानी पुष्टि भी हुई। ट्रैकर सिस्टम के जरिए मालूम चला कि 3 हवाई जहाज ने काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी। इसके ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने दुनिया को बताया। पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। उन्होंने इसे बेजोड़ साहस और संकल्प के साथ किया है। अब अफगानिस्तान में हमारी 20 साल की सैन्य उपस्थिति खत्म हो गई है। For Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to continue to work across many different levers to facilitate that transportation. राष्ट्रपति बाइडेन ने हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से हर हाल में निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए तालिबान को अमेरिका का सहयोग करना होगा। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition,
I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. तालिबान ने जवाब में अमेरिका को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर अमेरिका ने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की तो फिर तालिबान इस मुद्दे को अपनी तरह से निपटाएगा। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکایانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سری کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکوو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. इसके बाद 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाके हुए। आत्मघाती हमले में अमेरिका के 13 सैनिक शहीद हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन फिर सामने आए और इस्लामिक स्टेट खुरासान को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हुए एक बार फिर ऑपरेशन एयरलिफ्ट पूरा करने का संकल्प दोहराया। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन ने जो कहा वो 31 अगस्त की तारीख लगते ही रात 12 बजे पूरा हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को निकाल लिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से जश्न मनाती तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठा कि तालिबान क्या आगे चलकर अफगानिस्तान में ऐसे ही चलाएगा डर और दहशत की सरकार। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। فاتح زواج ممتاز